अब उन दोनों को रोका तो उन्होंने जो है वो जान दे दी। दोनों ने जब मकान लिया था तो ये बताया था कि वो दोनों रिश्ते में आपस में भाई बहन लगते हैं, और फिर उनको जो है वो उन्होंने जो है वो फिर वो मकान दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो है बिहार के पटना की। आपने बिल्कुल सही सुना, आज की कहानी हमारी है बिहार के पटना की, जहाँ पर ये एक लड़के ने जो है वो एकदम सुसाइड कर लिया और फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली और खुदकुशी कर ली। अब क्या कारण था, ये सारी कहानी जो है वो आपको आगे पता चलेगी। आप लास्ट तक जो है वो पूरी कहानी सुनना, ताकि आपको पूरी कहानी के बारे में पता चल सके। अब एक लड़का और एक लड़की जो है वो, ये लड़का जो जिसकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये अपने प्रेमिका के साथ जो है वो लिविंग में जो है वो रह रहा था। अब ये लड़का जो था बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे का जो है वो बहुत ज़्यादा आदी था। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने क्या किया कि किराए पर जो है वो इन्होंने एक घर लिया हुआ था, और इन्होंने जब ये घर लिया था तो दोनों ने जो है मकान मालिक को अपना दोनों ने ये बताया था कि ये दोनों आपस में जो है वो रियल ब्रदर सिस्टर है, सगे भाई बहन हैं, और इनको जो है वो एक कमरे की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो उनको जो है वो एक कमरा चाहिए। तो मकान मालिक ने जो है वो उनको ये कमरा दे दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि इन दोनों ने जो है वो आपस आप बाद में पता चला कि ये दोनों भाई बहन नहीं थे, और इन दोनों ने क्या किया, क्या हुआ कमरे के अंदर, कुछ भी पता नहीं चला। प्रेमिका ने जो है वो पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी शराब नहीं बल्कि कुछ अलग ही तरह का जो है वो अलग ही टाइप का जो है वो नशा करता था, शराब या दारू नहीं पीता था। इस बात को लेकर के क्या हुआ कि झगड़ा हुआ था दोनों के बीच, जो है वो उन दोनों लड़का लड़की के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। और प्रेमी का नाम जो है वो प्रद्युमन है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें माता पिता के पास जो है वो भेज देता हूँ। जब मैंने वहाँ जाने के लिए, माता पिता के पास जाने के लिए इनकार कर दिया, तो वो रूम में चले गए, और उसने क्या किया कि जो गमछा था, गमछे से जो है वो एकदम उसने पंखे के ऊपर के लटक करके जो है वापस एकदम जो है वो उसने फांसी लगा ली। उसने लड़की ने क्या किया कि लड़की ने एकदम जो है वो शोर मचाया, वो उसको रोकती रही लेकिन वो नहीं रुका, और आसपास के लोगों को बुलाया। जब आसपास के लोगों को बुलाया तो अब क्या था कि जब इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ तो उसके प्रेमी ने जो है वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया तो वहाँ पे गमछा था, गमछे से उसने एकदम फांसी लगा ली। अब प्रेमिका जब पुलिस को बता रही है तो वो बता रही है कि उसने दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला। अब उसने जो है वो शोर मचाया बहुत ज़्यादा, और जो आसपास के जो लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया। लोग जो है वो उसकी आवाज़ सुन करके काफ़ी दौड़े हुए आते हैं, और जब वो दौड़े हुए आते हैं तो दरवाज़ा जो है वो बंद है। अब जब लोगों ने जो है एकदम धक्का दिया और दरवाजे को तोड़ दिया। अब जब दरवाज़ा जो है वो टूट जाता है तो लोगों ने देखा तो वो जो है वो लटक रहा है, पंखे के ऊपर जो है वो लटक रहा है। अब लोगों ने उसको एकदम नीचे उतारा, और जब नीचे उतारा तो उसकी जो है वो उस वक्त तक जो है वो सांस रुक चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। जो मकान मालिक था, मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2024 की ये बात है। दोनों उनके पास आए थे और कहा था कि उनको एक कमरा रहने के लिए चाहिए। और अब मकान मालिक जो है पुलिस से बता रहा है कि मैंने लड़के के पिता को फ़ोन करके बात भी की थी, और जो लड़का है प्रद्युमन ने बताया कि हम दोनों पटना में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और हम दोनों भाई बहन हैं। आज मुझे पता चला कि ये दोनों भाई बहन नहीं थे, ये दोनों आपस में प्रेमी थे,
और इन दोनों ने जो है वो दोस्तों शादी भी नहीं की हुई थी। अब क्या हुआ कि मकान मालिक जो है वो काफ़ी घबरा सा गया, क्योंकि मकान मालिक को भी ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच जो है वो क्या चक्कर है, क्या मामला है। अब पुलिस ने जो है वो जब उनसे ये सारी बातें सुन ली तो पुलिस ने जो है वो केस को दर्ज कर लिया और अपनी जांच पड़ताल जो है वो आगे शुरू कर दी। ऐसा ही रामायण राम ने बताया कि ये दोनों प्रेमी जोड़ा जो था, ये दोनों बिहार के पटना के भागलपुर के रहने वाले थे और दोनों फरवरी से पटना में जो है वो रह रहे थे। और फरवरी में ही ये लोग पटना में रह रहे थे, लेकिन इनके घर में जो है वो ये अगस्त में ही आए थे। और जांच में उसके नशे की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच जो है वो झगड़ा हुआ और फिर उसने जो है वो अपनी झगड़ा होने की वजह से उसने जो है वो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। दोस्तों अब क्या होता है इस कहानी में कि प्रेमी और प्रेमिका जो है वो दोनों घर से भाग करके आ गए हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की है। मकान मालिक से ये झूठ बोला इन्होंने कि ये दोनों भाई बहन हैं और यहाँ से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और फिर आगे क्या हुआ, आगे इन लोगों के वो लड़का नशा करता था, लड़की की ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अगर कोई आपस में प्रेम और प्यार भी करते हैं तो अपने घरों में बताइए। घर में बताने के बाद ही जो है वो आप शादी कीजिए, वरना कोई लड़का जो है वो नशा करता है और कल को ये चीज़ें आपस में हो जाती हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब ये लड़की पीछे प्रेमिका जो है वो ये रह गई, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी का क्या होगा। अब वो जाने वाला तो चला गया, उसने तो एकदम फांसी लगा ली। और अगर ये लड़की जो है वो इसकी प्रेमिका जो है वो इसको रोक रही थी नशा करने के लिए, तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि वो क्या गलत कर रही थी। और नशा दोस्तों बहुत गलत चीज़ है, नशे करके कुछ भी नहीं मिलता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसमें कुछ अच्छा सा काम करके दिखाइए ताकि सब लोगों को, आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर जो है वो प्राउड हो और गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे गलती होगी। अब इस कहानी में क्या हुआ, माँ बाप का जो बेटा है वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, चला गया। गुस्सा जो है वो थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा जो आता है बहुत सारी तबाही लेकर के आता है। और अब क्या है, अब पीछे प्रेमिका जो है वो अकेली रह गई है, घर से भाग गए, बेइज्जती उनकी और हो गई। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर मकान मालिक जब रेंट पे अपना कमरा किसी को देते हैं तो उनके पूरे दस्तावेज, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के ही उनको कमरा दें, किरायानामा बनाएं उनका, उसके बाद ही उनको जो है वो कमरा दें। और इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि घर से भाग जाने का स्टेप बिल्कुल भी ना उठाएं, न जाने अगले कदम पर आप लोगों के साथ या हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए इन गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें। मेरे ही कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, बहन बेटी अपने दोस्त समझ करके हमें माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।